Good morning, dear children. Welcome to your aptitude online class. Dear children, we are doing section IT World. Please open page number 111 and start solving questions. Question number 18 is an optical input device that interprets pencil marks on paper media is. डियर चिल्ड्रन, जब आप एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कैसी आंसर शीट मिलती है? ऑप्टिकल मार्क्स डालने के लिए ना A B C D 4 ऑप्शंस गिवन होती हैं। आपने जो आंसर करेक्ट हो उसके उस ऑप्शन के सर्कल को पेंसिल से या पेन से कलर करना होता है, राइट? तो ये होते हैं मार्क्स लगाना, और इन मार्क्स को रीड करने के लिए जो डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड OMR, ऑप्टिकल mark reader. Okay, now next question is which of these is the most important advantage of an IC is integrated circuit. Okay, and they are extremely high reliable means भरोसेमंद, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं ये. नेक्स्ट, विच लैंग्वेज वाज डिवाइज्ड बाय डॉक्टर सीमोर ऑवरी पेपरेट. इन्होंने की थी बेटे लोगो. आप सब ने लोगो किए जूनियर क्लासेस में, राइट? तो इसका आंसर है बेटे लोगो. ओके, लोगो पर टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैंग्वेज विच इज क्लोज टू दैट यूज्ड विद इन द कंप्यूटर इज. All of you know that which language computer understands. It is only binary language, that is machine language, and it is a low level language. तो सबसे क्लोज जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर वो वही है लो लेवल लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ यूनिट रिप्रेजेंटिंग द नो बिट्स ऑफ डिस्क्रीट. इट इज़ बॉड. ओके, बॉड कहते हैं उसको. Now question number 23. The personnel who deal with the computer and its management put together are called. उन्हें क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर और उसकी मैनेजमेंट का सारा काम करते हैं, जो कह सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी कहा यूज़र कंपैटिबल बनाना, उनका डिज़ाइन करना, यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना, दे आर ह्यूमन वेयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस. ये सेम क्वेश्चन 13th नंबर पे भी था, रिपीट हुआ है, एंड इट्स आंसर इज LSI चिप्स, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फादर ऑफ पंच्ड कार्ड प्रोसेसिंग. पंच्ड कार्ड प्रोसेसिंग होती थी ना उस टाइम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में, तो उसका आंसर है डॉक्टर हरमन हॉलरेथ. ओके, इन्होंने स्टार्ट किया था ये सब. Now next question number 26. As compared to diskettes, the hard disks are. डिस्केट्स होते हैं जैसे फ्लॉपी डिस्क है, CD है, उनसे हार्ड डिस्क क्या है? मोर एक्सपेंसिव. एब्सोल्युटली राइट, दे आर मोर एक्सपेंसिव. डिस्केट तो आपको 10-20 रुपये में भी मिल जाती है, बट हार्ड डिस्क थाउजेंड्स में आती है, 4-5,000 के आसपास. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27. What is the name given to the molecular scale computer? Molecular scale computer बेटा ये वाले जो कंप्यूटर्स हैं ना बहुत ही छोटे, माइक्रोस्कोपिक. ओके, छोटी डायमेंशंस हैं इनकी, नैनो कंप्यूटिंग, इनकी नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो ये है नैनो कंप्यूटर्स. नाउ turn page of your book and start question number 28. read करिए. Which printer uses a combination of laser beam and electrophotographic techniques? These are laser printers. Okay, these are laser printers. Question number 29th. The ALU of a computer responds to the commands coming from. ALU कंप्यूटर की उन कमांड्स को रिस्पॉन्ड करता है जो कहाँ से आती हैं? कंट्रोल यूनिट यानी कंट्रोल सेक्शन से. ओके, ALU इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ओके, कंट्रोल यूनिट से उसके पास कमांड्स आती हैं, देन वो रिस्पॉन्ड करता है.
Question number 30th is which of the following are likely to jam the read write head of a disk pack? कोई भी डिस्क आप लेते हैं तो उसका जो रीड एंड राइट हेड होता है, यानी जहाँ से वो रीड कर रहा है या जहाँ राइट कर रहा है, वो जैम हो जाता है। तो क्यों हो सकता है? डस्ट की वजह से, बिल्कुल, गंदगी चढ़ेगी तो हो जाएगा। स्मोक पार्टिकल ऑल्सो डस्ट है। फिंगरप्रिंट स्मच, आप उसे बार बार टच करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स लग जाएंगे, और इन्हीं सब रीज़न से ये रीड राइट हेड ख़राब हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज नंबर्स। बेटे वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन, इसको आप कट कर दीजिए क्योंकि अभी आपने ये सब पढ़ा नहीं है तो इस टाइम एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ये हम फिर कभी करेंगे, ये आपके सिलेबस में इस टाइम नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, कंडेंसिंग आउटपुट डाटा टू एग्जिबिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज। कंडेंसिंग आउटपुट डाटा मतलब डाटा को आपने छोटा करना है, मतलब उसमें से कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही निकालनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समराइजिंग। समराइज करना यानी उसमें से सिर्फ जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी ले लेनी, बाकी की छोड़ देनी। लाइक आपकी क्लास है, ठीक है, क्लास में जितने भी बच्चों का रिज़ल्ट, सब बच्चों का रिज़ल्ट आया, हमने उसमें से सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हमें टॉप 3 स्टूडेंट्स चाहिए, तो हम समराइज़ करेंगे ना कि टॉप 3 कौन से और निकाल लेंगे, तो वो कंडेंसिंग आउटपुट डाटा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ फैक्टर व्हेन कैटेगराइजिंग अ कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर्स को कैटेगराइज करते हो, किस किस बेस पे करते हो? साइज़, परफॉर्मेंस, ओके, उनका यूज़ क्या है, उनके फंक्शन क्या हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं ना। लाइक स्पीड ऑफ द आउटपुट डिवाइस, उसके आउटपुट डिवाइस की स्पीड क्या है, अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी द CPU कैन यूज़, येस यू विल लुक एट इट। कॉस्ट ऑफ द सिस्टम, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। वेयर इट वॉज परचेज्ड, नो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सी कहाँ से ख़रीद रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, बट बाकी के फैक्टर्स मैटर करते हैं कि कैसा है, उसकी स्पीड कैसी है, कितने का है। क्वेश्चन नंबर 34 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाइज टू कम्युनिकेशन बिटवीन सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम्स। अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम से अगर आपस में कम्युनिकेट कराना है तो हम क्या करेंगे? उन्हें कनेक्ट करेंगे, सो इट इज़ कॉल्ड कनेक्टिविटी। 35th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज टेम्परेरी मेमोरी, ओके, रैम। नेक्स्ट, 1 निबल इज इक्वल टू, बेटे 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स, ओके, 8 बिट्स का तो बाइट बन जाता है, तो निबल क्या होता है? 1 निबल इज 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 37th, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। स्ट्रक्चर उसका सिंटेक्स है, आपने सबने किया है ना सिंटेक्स। The last question of the day is communication between a computer and a keyboard involves transmission। या कंप्यूटर से आप कीबोर्ड से जब टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, टाइप करते हैं आप कंप्यूटर में, आउटपुट पे दिखता है आपको डिस्प्ले, लेकिन ये कम्युनिकेट जो हो रहा है, कम्युनिकेशन, वो किस तरह का कम्युनिकेशन है? इट इज़ हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है पता है? व्हाट इज़ हाफ डुप्लेक्स? हाफ डुप्लेक्स मीन्स कि कम्युनिकेशन हो तो दोनों डायरेक्शंस में रहे, यानी कभी कीबोर्ड से कंप्यूटर, मतलब उधर जा रहा है CPU में, वहाँ से इधर आ रहा है, हो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन रहा है डायरेक्ट, लेकिन एक टाइम पर एक डायरेक्शन में। ओके, कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शंस बट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। Okay, this is half duplex. So dear children, today's class is over. See you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.